क्वेश्चन नंबर 11। तो एसेशंस आपको दिया हुआ कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन्स बॉर्न इन द एटम्स। और रीज़न आपको दिया हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन इज अ फर्मियंस एंड वेरियस द प्रोटॉन इज अ बोसॉन्स। ओके, तो अगर आपके पास कोई एक मेटल सरफेस अवेलेबल है, इसमें आपको आपकी कोई एक लाइट होती है, वो लाइट आप इंसिडेंट करवाओगे, या तो मोनोक्रोमिक लाइट या तो आप सनलाइट, उसको आप इंसिडेंट करवाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में वो हीट करेगी और इसमें से वो इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेगी। उसको हम बोलते हैं भाई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम से एक बॉन्ड क्रिएट करता है। ठीक है, एक एटम से एक बॉन्ड क्रिएट करता है, इसलिए वो एसेशन एक राइट है। देन आफ्टर रीजंस, द इलेक्ट्रॉन इज अ फर्मियंस, दिस इज अ रॉन्ग, इलेक्ट्रॉन इज अ लेप्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड वेरियस द प्रोटॉन्स इज अ बोसॉन्स, दिस इज अ रॉन्ग, प्रोटॉन्स इज अ प्रोटॉन्स इज अ फर्मियंस। ठीक है, तो ये आपका जो रीजन है, ये रीजन आपका रॉन्ग है। तो आपका आंसर आएगा सी के वाई इफ द assertions is a true but reasons is a false। आपका एसेशन राइट है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में से आपकी जो एक इलेक्ट्रॉन और एटम के साथ वो एक बॉन्ड बनाया हुआ है, क्योंकि आप एक लाइट इंसिडेंट कराओगे कि स्ट्रेट डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको देखना है 12। ओके, तो नंबर 12, the assertions the threshold frequency of the photoelectric effect to support the particle nature of sunlight। एंड रीज़न आपको दिया हुआ है कि भाई इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज द लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द इलेक्ट्रॉन आर नॉट इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, तो ये भी राइट है कि भाई आपकी कोई एक मेटल सरफेस में आपको एक लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो तो उसके पास भी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका एनर्जी का इक्वेशन होता है ई इज इक्वल टू एच म्यू, म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है, आप जो सनलाइट की फ्रीक्वेंसी है, अगर ये फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं होगी तो इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा रीजन है, वो रीजन हमारा राइट है, वो एक्सप्लेन करता है हमारा एसेशंस को कि भाई द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो वो एक सपोर्ट करता है वो पार्टिकल्स को। ठीक है, तो पार्टिकल्स के पास एक वर्क फंक्शन होता है, वो सभी पार्टिकल्स का, सभी मटेरियल का वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होती है। वो इसकी करेक्टरिस्टिक के मुजब उसकी एक मीन्स का वर्क फंक्शन सभी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। वो जो वर्क फंक्शन होता है उसके साथ उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी सभी मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट होती है। आपका वर्क फंक्शन जो डिफरेंट डिफरेंट है तो उसकी ऑब्वियसली उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, तो और आपका जो मिस के रीज़न है वो एक्सप्लेन करेगा एसेशंस को, इसलिए आपका आंसर आएगा ए। यहाँ पे ए में आपको लिखा हुआ कि भाई इफ द बोथ एसेशन एंड द रीजन आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्रेशंस ऑफ द एसेशंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 13 नंबर, from the Einstein's the photoelectric equations, the graph of the kinetic energy of the photoelectron is emitted from the metal varies the frequency of the incident radiations give the straight lines is a graph for slope। ओके, आपने वो जो ग्राफ स्टडी किया था, जो आइंस्टाइन का जो ग्राफ निकाला था, तो आइंस्टाइन का जो उसने ग्राफ निकाला था वो काइनेटिक एनर्जी वेरियस था, आपकी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया हुआ था। ठीक है, तो वो जो आपका जो ग्राफ था, तो वो ग्राफ में आप देख रहे थे वो स्ट्रेट लाइन मिल रही थी और उसका स्लोप आपको फाइंड आउट करता था एक प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। और प्लांक कांस्टेंट एक कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, इसलिए आपका ऑप्शन हम देखते हैं कि भाई डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, तो डिपेंड्स तो नहीं है कोई भी पर। और डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल्स, वो डिपेंड्स नहीं है। इज द सेम ऑफ द ऑल मेटल्स एंड द इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस, तो आपका आंसर आएगा सी। ठीक है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट एच एक कांस्टेंट होता है, आप उसका ग्राफ भी आप देख सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में अवेलेबल है कि भाई जैसा उसका ग्राफ आएगा काइनेटिक एनर्जी वेरियस फ्रीक्वेंसी का, ऐसा उसका ग्राफ है। दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपको जो स्लोप मिलेगा वो स्लोप बताएगा एच प्लांक कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ओके। तो एच की वैल्यू किसी भी की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। देन आफ्टर 14,
The photoelectric effects, the experiment are the performed using the three different metal plates. आपको एक थ्री डिफरेंट मेटल प्लेट्स दी हुई है पी क्यू एन आर हैविंग द वर्क फंक्शन. सभी का आपको वर्क फंक्शन इंडिविजुअली दिया हुआ है कि भाई वर्क फंक्शन ऑफ द पी प्लेट इज अ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन ऑफ द क्यू प्लेट इज अ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन ऑफ द आर प्लेट इज अ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ रिस्पेक्टिवली. A light beam is the containing the wavelength of 550 nanometer, 450 nanometer and 350 nanometer. और सभी के आपको एक इंडिविजुअल वेवलेंथ भी दी हुई है. with the equal the intensity illuminates the each of the plates. The correct IV characteristic graph of this experiment. आपको एक IV characteristic graph आपको फाइंड आउट करना है. ओके, तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई, उसकी एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि आपने आगे देखा ना कि भाई काइनेटिक एनर्जी वेरियस आपकी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है के इज इक्वल्स टू एच वी माइनस फाइव वर्क फंक्शन फाइव. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बुद्धि सभी की वेवलेंथ दी हुई है. मैं यहाँ पे सभी का पहला तो गिवन डेटा लिख देता हूँ कि भाई 5p इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5q इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5r इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन आफ्टर उसकी वेवलेंथ, तो फर्स्ट की लैम्बडा पी की वेवलेंथ दी हुई है 550 नैनोमीटर. लैम्बडा क्यू की वैल्यू दे रखी है 450 नैनोमीटर. लैम्बडा आर की वैल्यू दे रखी है 350 नैनोमीटर. ठीक है, ओके, ऐसे भी आपको गिवन क्वांटिटी दे रखी है. जहाँ पर आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, आपने आगे भाई एनर्जी का इक्वेशन देखा था कि भाई एच सी अपन लैम्बडा इंटू ई इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसकी वैल्यू अगर आपका जो लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में होता है तो उसकी वैल्यू हमने लिखी थी कि भाई 12,400 हम लिख सकते हैं अपन लैम्बडा. ठीक है, पर यहाँ पे लैम्बडा आपको एंगस्ट्रॉम में नहीं नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई 1240 अपॉन लैम्बडा इस नैनोमीटर में दी हुई ना. ओके, देन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पी पॉइंट की मीन्स के के पी इज इक्वल टू एच सी. यहाँ पे म्यू मीन्स के फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ना सी अपॉन लैम्बडा. आपको इलेक्ट्रॉन की टर्म में लाना है तो आप ये डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो कि भाई 1240 अपॉन लैम्बडा पी. तो लैम्बडा पी आपको दिया हुआ है 550 एंड माइनस आपको वर्क फंक्शन उसका दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसी तरह आप एक के क्यू की भी फ्रीक्वेंसी के क्यू का भी एक एनर्जी का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई 1240 अपॉन 450 और माइनस यहाँ पे 2 पॉइंट उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसका जो आंसर आएगा ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा. ठीक है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन ही करना है आपको. और देन आफ्टर के आर, ये आपको मिस के नीट की एग्जाम में ये आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है. यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि भाई ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा ई. उसकी जो कैलकुलेशन आती है वो कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि भाई 12 लैम्बडा है ना वो एंगस्ट्रॉम में दिया होगा, तो ऐसा आंसर आएगा कि भाई 12,400 अगर नैनोमीटर में दिया हुआ है तो आपको एक कन्वर्ट करना आना चाहिए कि भाई नैनोमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे 10⁻⁹ ही आएगा. यहाँ पे 10⁻10 था तो तब ये इसी वैल्यू आई थी, पर 10⁻9 होगा तो एक मिस के आपका जो शून्य है वो निकल जाएगा तो 1240 बचेगा. तो 1240 अपन लैम्बडा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं के आर की भी फाइंड आउट करता हूँ कि भाई के आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कि 1240 अपॉन यहाँ पे 350 दिया हुआ है और सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये सभी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देखनी है. ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे मैं फाइंड आउट आप यहाँ पे देख सकते हो जो उसका जो आंसर आता है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है. तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रख दिया. उसका आप डिवीजन करोगे देन पर आप 2 इसमें इसका सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका आंसर ये आएगा. देन आफ्टर यहाँ पे भी सेमी प्रोसेस तो उसका आंसर ये आने वाला है. देन आफ्टर उसका आंसर ये आने वाला है. ठीक है, तो आपको ग्राफ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का. ओके, तो आपको पहले भाई बताना पड़ेगा कि भाई किसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. ठीक है, तो आपकी जो के आर है के आर सबसे ज़्यादा है. देन आफ्टर आपको क्यू और पी देखना है तो इसमें से क्यू की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 0.255 वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे है 0.2545 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे पहले आएगा के क्यू, देन आफ्टर आता के पी.
ठीक है। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, हमारी कोई भी एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी का रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी के साथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ आर इज ग्रेटर देन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ पी। ठीक है। अब हम ग्राफ को स्टडी करते हैं। तो आपको यहाँ पे सभी सारे ग्राफ दिया हुआ है जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है। और दूसरा रिलेशनशिप आपको ये भी याद रखना है कि भाई हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसलिए वो नेगेटिव में वैल्यू आएगी उसकी। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई यहाँ पे आर के फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ग्राफ देख रहे हो कि भाई ये सभी सारी जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव पोटेंशियल में ही आ रही है। तो ये ग्राफ आ सकता है, बट आपको देखना पड़ेगा कि भाई किसकी वैल्यू ज़्यादा है और किसकी वैल्यू कम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई आर की वैल्यू सबसे कम है, बट हमारा आंसर आ रहा था कि भाई आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ नहीं आने वाला। देन आफ्टर सेकंड बी कि भाई सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल एक है, मीन्स के सभी की फ्रीक्वेंसी आपकी एक आई है, नहीं आई है, सभी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आई है, तो वो भी नहीं ग्राफ आने वाला है। देन आफ्टर आप देखने वो सी, तो सी में हमने बताया कि भाई हमारा जो आर है, आर का सभी स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। ठीक है। देन आफ्टर है क्यू, तो क्यू का स्टॉपिंग पोटेंशियल उससे कम है। देन आफ्टर पी का स्टॉपिंग पोटेंशियल उससे भी कम है। तो हमारा आंसर आ सकता है सी, और डी का आंसर हमारा नहीं आने वाला। ठीक है। तो हमारा आंसर है सी। ऐसे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे आप यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है, पर आपको नीट के एग्जाम में कैलसी अवेलेबल नहीं है, लेजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आपको ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो। यहाँ पे आप एच की वैल्यू रख सकते हो कि भाई 6.63 इंटू 10⁻⁻34। देन आफ्टर सी इज लाइट ऑफ स्पीड 3 इंटू 10⁻8। देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल्स इज 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है तो यहाँ पे आप 10⁻10 रख सकते हो, या तो नैनोमीटर है तो आप डायरेक्टली 10⁻9 रख सकते हो। ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। बट आपकी एक मैथमेटिकली स्टेप आपका इजी फाइंड आउट हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल था एक फॉर्मूला बनाया हुआ कि भाई यहाँ पे एंगस्ट्रॉन अगर है तो आपको यहाँ पे पुट करना है कि भाई 12,400। अगर आपका यहाँ पे नैनोमीटर है तो आपका एक शून्य इसके कट करना है, तो आपका आंसर आएगा 1240/λ। जो आपकी लेमड़ा की वैल्यू दी हुई है वहाँ पे आप लिखिए, तो उसकी आपकी एक एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी। और ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आपको याद ही है कि भाई 1/2m² इज इक्वल टू hμ माइनस φ0। φ0 इज अ वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन का भी फॉर्मूला होता है hμ0, एंड μ0 इट इज नॉन एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये सभी सारी आपको पहला तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए, तभी आपको न्यूमेरिकल में पता चलेगा। ठीक है। ओके। देन आफ्टर हम नेक्स्ट देखते हैं कि भाई नंबर ऑफ हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर है वो है 15। द सरफेस ऑफ द मेटल इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ द 400 नैनोमीटर। आपको यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है। द सरफेस ऑफ द मेटल इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ द 400 नैनोमीटर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटोन इलेक्ट्रिक वाज द फाउंड टू बी द 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है, एंड वर्क फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली आप काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन पुट करोगे ना कि भाई काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर था 14, ये 14 नंबर है। देन आफ्टर ये है 13 नंबर। और अब मैं बातचीत करने वाला हूँ कि भाई 15 नंबर के रिगार्डिंग। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा इक्वेशन होता है hμ माइनस φ0। ओके। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पे φ0 की वैल्यू, तो मैं φ0 को मैं सब्जेक्ट की बना देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और काइनेटिक एनर्जी को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। तो φ0 इज इक्वल टू हो जाएगा hμ माइनस काइनेटिक एनर्जी। ओके। तो अब हम देखते हैं भाई हमको कौन सा पैरामीटर दिया हुआ है। आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है भाई 1.68। ठीक है। ओके। देन आफ्टर आपको 400 नैनोमीटर इसके वेवलेंथ दे रखी है, पर वेवलेंथ भी दे रखी है ना, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई hc/λ में। hc/λ इंटू यहाँ पे रखना पड़ेगा E। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है 1.68। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि भाई सभी की आपको वैल्यू रखनी है, तो अब मैं वैल्यू रख देता हूँ। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई आपकी जो वेवलेंथ दी हुई है वो वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू आपको दी हुई है भाई 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर। ठीक है। तो 400 नैनोमीटर आपकी वेवलेंथ दी हुई है। ओके। तो मैं यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि भाई आपकी एनर्जी का इक्वेशन आपको डायरेक्ट मिल रहा है कि भाई hc/E अगर एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो 12,400 पुट करेंगे, बट अगर नैनोमीटर में दिया हुआ है तो आपको एक इसके जीरो आपको हटाना है। तो यहाँ पे आपको एक जीरो हटाना पड़ेगा क्योंकि नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भाई 1240
1240 अपॉन आएगा, यहाँ पे भी लिखा है का उसमें देखिए कि भाई एच सी इक्वल टू होती है 1240। ओके, तो मैं यहाँ पे 1240 अपॉन में लेमड़ा लिख देता हूँ कि भाई लेमड़ा इक्वल टू हमको दिया हुआ है भाई 400 और -1.68। ठीक है। ओके, तो देन आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। देन आप 40 से उसका डिवीजन कर सकते हो। अब वैसे उसका डिवीजन करोगे तो 3.1 माइनस 1.68। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा कि भाई 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे भी सारी वैल्यू आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आने वाली है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स का आपका आंसर है बी। देन आपको देखना है कि भाई क्वेश्चन नंबर 16। The light of the wavelength lambda is falls on the metal having the work function. Work function आपको दिया हुआ है hc upon lambda naught. The photoelectric effect will take place only if. तो आपको एक बड़ी सारी कंडीशन देखनी है। तो आप कैसे देखोगे, देखिए कि भाई आपकी एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब होता है कि भाई आपकी जो लाइट की जो एनर्जी है, आपकी जो आप जो लाइट इंसिडेंट करवाने वाले हो उसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी एक वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एनर्जी है तो एनर्जी का इक्वेशन होता है कि भाई एच सी अपन लेमड़ा, देन आप वर्क फंक्शन का इक्वेशन होता है भाई एच सी अपन लेमड़ा नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप क्या बनने वाला कि भाई ई इज ग्रेटर देन फाइव नॉट, तब भी आपका फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन होने वाला है। ठीक है, वो आपने आगे का वीडियो में देखा होगा कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कैसे होता है। आप जो लाइट की जो इंसिडेंट करवाने वाला हो उसकी एनर्जी आपकी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई एच सी अपन लेमड़ा इज ग्रेटर देन एच सी अपन लेमड़ा नॉट। दोनों साइड से एच सी इज कैंसल, सो दैट 1 अपन लेमड़ा इज ग्रेटर देन 1 अपन लेमड़ा नॉट। बट यहाँ पे आपको मीन्स के ऐसे दिया नहीं है, आपका कोई ऑप्शन ऐसे दिया नहीं हुआ, तो मैं क्या कर देता हूँ कि भाई दोनों साइड ये इन्वर्स में लगा देता हूँ। इन्वर्स में लगा दूंगा तो यहाँ पे लेमड़ा हो जाएगा और लेस देन आ जाएगा और लेमड़ा नॉट आ जाएगा। ऐसा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, तो आप यहाँ पे इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, क्योंकि आपकी अगर आपकी एनर्जी वर्क फंक्शन जितनी भी हो जाएगी तब भी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एस्केप होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या लाया, वर्क फंक्शन जितनी आपकी एनर्जी हो जाएगी तब भी आपका इसमें मेटल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन एस्केप होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपकी लाइट आप इंसिडेंट करवा रहे हो इसकी एनर्जी आपकी एक वर्क फंक्शन जितनी हो जाएगी तब उसमें से इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लेमड़ा इज लेस देन और इक्वल्स टू इज लेमड़ा नॉट। ओके, देन आफ्टर है 17 नंबर। ये था हमारा 16 नंबर का। ठीक है, ओके, तो 17 नंबर में हम देखते हैं कि भाई व्हेन अ पीस ऑफ द मेटल इज इल्यूमिनेटेड बाय द मोनोक्रोमिक लाइट्स of wavelength is lambda, then the stopping potential is a 3Vs। ओके, उसका हमको एक स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। when the same surface is illuminated by the light of the wavelength, आपने वेवलेंथ तो चेंज कर दिया टू लैम्बडा, then the stopping potential is become the Vs, the value of the threshold wavelength for photoelectric emission will be। ओके, तो उसके बीच में आपको एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना कि भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी होती है, आपको एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके, तो स्टॉपिंग यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन लिखा है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², बट काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आता है भाई 1 चार्ज पार्टिकल्स के लिए QV, बट यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन के लिए लगा सकते हो भाई EV नॉट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई 17 नंबर, तो 17 नंबर के लिए उसका इक्वेशन बनेगा EV नॉट इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन इज फाइव नॉट। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना चाहता हूँ कि भाई म्यू के बदले में एच सी अपन लेमड़ा भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच सी अपन लेमड़ा। ठीक है, और वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू मैं भी लिख सकता हूँ एच सी अपन लेमड़ा नॉट, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। लेमड़ा नॉट होती है भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही फाइंड आउट करनी है ना, पर उसके रिगार्डिंग आपको 2 केसेस दिया हुआ है कि भाई फर्स्ट केस में उसकी वेवलेंथ है लेमड़ा एंड देन आफ्टर है 3s, उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 3s। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 3Vs इज इक्वल टू एच सी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 1/λ माइनस 1/λ नॉट, दिस इक्वेशन नंबर 1। देन आपको सेकंड केस को आपको दिया हुआ कि भाई यहाँ पे आपको 2 लेमड़ा रखनी है, जहाँ पे आपका लेमड़ा है वहाँ पे आपको 2 लेमड़ा रखना है, और देन आफ्टर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बिकम्स इज ओनली फॉर Vs, सो दैट योर इक्वेशन इज Vs इज इक्वल्स टू एच सी 1/, यहाँ पे 2 लेमड़ा और यहाँ पे 1/λ नॉट, दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर देते हैं, ओनली फॉर इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई 2 सो दैट यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिवाइडेड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वी एस बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, एच सी भी कैंसिल आउट होने वाला है। देन आफ्टर रिमेनिंग एलिमेंट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई 3 इज इक्वल्स टू 1 अपन लेमडा माइनस 1 अपन लेमडा नॉट। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे डिवाइड में आएगा 1 अपन 2 लेमडा माइनस 1 अपन लेमडा नॉट, ठीक है। अब ये डिवाइड है तो डिवाइड है सामने के साथ जाएगा तो भाई मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म्स। तो यहाँ पे 1/2 है ना, 1/2 लेमडा है तो उसके 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा भाई 3/2 लेमडा, ठीक है। और देन आफ्टर 3 लेमडा नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 1 लेमडा माइनस 1 लेमडा नॉट। ओके, अब मैं 1 लेमडा वाली टर्म को यहाँ पे ले जाता हूँ और ए वाली टर्म को मैं यहाँ पे ले आऊँगा। ओके, तो 3/2 लेमडा, सॉरी 3/2 लेमडा, ओके ऐसे लिखना है और माइनस 1 हमको लेमडा करना है। देन आफ्टर आपको यहाँ से ऐसे ले जाना है कि भाई 3 लेमडा नॉट हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इससे रहेगा प्लस हो जाएगा और माइनस लेमडा नॉट करना है आपको, ठीक है। तो 3/2 का मीनिंग होता है 1.5, तो 1.5 में से अगर आपका 1 चला जाता है तो उसका आंसर आता है 1/2। तो 1/2 लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 3 - 1 सो दैट 2 लेमडा नॉट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी करना है आपको, तो ये लेमडा नॉट को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो लेमडा नॉट, और यहाँ पे 2 लेमडा को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ इसलिए 4 लेमडा, ठीक है। तो हमारी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है इट इज़ द 4 लेमडा, ठीक है। ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, उसका आप आंसर फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी कि भाई 4.1 माइनस 2.54 इज नियर बाई टू 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट करना है तो आप एच की भी वैल्यू रख सकते हो, सी की भी वैल्यू रख सकते हो और ए की भी वैल्यू रख सकते हो। एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 एंड देन आफ्टर सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸8 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। वहाँ आपका मैथमेटिकल स्टेप इजी बने इसलिए आपको ए याद रखना है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको देखना है नेक्स्ट 19 नंबर। टू आइडेंटिकल द फोटो कैथोड्स द रिसीव द लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, आपको 2 फ्रीक्वेंसी दे रखी है भाई F1 एंड F2। The velocity of the photo electron of mass is coming out is respectively v1 and v2, वो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, तो पहले तो आपको जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी रिगार्डिंग हम ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं ना काइनेटिक एनर्जी का, कि भाई हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², 1/2 mv² इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है तो HF1 माइनस वर्क फंक्शन 5, ठीक है। ऐसा आपका इक्वेशन बनता है। ओके, देन आफ्टर ये हमारी फर्स्ट है तो यहाँ पे मैं v1 का स्क्वायर लिख देता हूँ। आपका सेकंड इक्वेशन ऐसे बनेगा कि भाई 1/2 v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे HF2, यहाँ पे आता है HF2, ठीक है। और यहाँ पे आएगा वर्क फंक्शन इज 5। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई आपको वेलोसिटी का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर में टर्म में दिया हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना, ये आपका सेकंड इक्वेशन बना, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है फर्स्ट में से सेकंड। तो क्या बनेगा, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलने वाला है 1/2 m, तो मैं यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे आएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या कॉमन बनने वाला है कि भाई HF1 HF2 दिया हुआ है ना, तो HF1 माइनस HF2 हो जाएगा। देन आफ्टर आपको देखना है कि भाई कैसे आपको दिया हुआ है आंसर। ओके, तो आपको अभी करना है कि भाई ए 1/2 m है तो उसको इस साइड ले जाना है। यहाँ पे आपको एस को कॉमन ले लेते हो ना, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से एस को कॉमन लिया, a2 यहाँ पे आ गया, m डिवाइड में चला जाएगा, देन आफ्टर f1 माइनस f2। ओके, तो आपका आंसर आ गया। आपका आंसर है फर्स्ट कि भाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/m f1 माइनस f2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि भाई नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड इज एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस द गिव इन द आंसर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ है कि भाई इन फोटोवोल्टिक सेल्स
तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इज नॉट प्रोपोर्शनलिटी द इंटेंसिटी। तो ये आपका रॉन्ग है कि भाई आपकी जो इंटेंसिटी होती है एक इज प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, ठीक है, कि भाई आपकी जो लाइट आप इंसिडेंट करवाने वाले हो उसकी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा आता है। तो आपका फर्स्ट वाला रॉन्ग है। देन आप सेकंड हम स्टडी करते हैं कि भाई इन गैस फील्ड फोटो इमिसिव सेल्स द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। वेलोसिटी की बातचीत यहाँ पे लिखा हुआ कि भाई वेलोसिटी के रिगार्डिंग हमारी जो वेलोसिटी होती है वो एक काइनेटिक एनर्जी में होती है, और हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है एक फ्रीक्वेंसी से डिपेंडेंट है। आपने ऐसा स्टडी किया था कि भाई अगर आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उसकी रिगार्डिंग उसकी एनर्जी भी चेंज होती है। जैसे कि ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो ब्लू कलर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल है, और रेड कलर में सबसे कम फ्रीक्वेंसी है तो इसमें एनर्जी भी कम है, ठीक है। तो एनर्जी का रिलेशनशिप हमने फ्रीक्वेंसी से निकाला, और फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू आपको मालूम है सी अपन लैम्बडा होती है, ठीक है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि भाई वेलोसिटी हमारी है वो एक वेवलेंथ पे डिपेंड है। मीन्स के सेकंड वाला आपका ट्रू है तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज अ ट्रू। ओके, देन आफ्टर हम देखते हैं भाई 21 द लाइट ऑफ द वेवलेंथ मीन्स के लैम्बडा की आपको वैल्यू दी हुई है कि भाई 3500 एंगस्ट्रॉन्ग्स इज इंसिडेंट ऑन द टू मेटल ए एंड बी। आपके पास टू मेटल अवेलेबल है, ठीक है। तो ए का वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है कि भाई 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड बी का वर्क फंक्शन दिया हुआ है कि भाई 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको फाइंड आउट करना है कि भाई किस में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। तो आपको एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और आपको देखना पड़ेगा भाई अगर आपकी जो एनर्जी इंसिडेंट लाइट की जो आई वो जिस मेटल बॉडी से ज़्यादा होगी इन दोनों मेटल में से आपको एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, और जिसमें कम होगी इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको ओनली फॉर एनर्जी फाइंड आउट करनी है 21 में। ओके, तो एनर्जी का जो इक्वेशन होता है तो ये होता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई लेमडा। यहाँ पे आपको वेवलेंथ दी हुई है लेमडा इज इक्वल टू 3500 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो आपको मालूम है कि भाई एच सी ई लेमडा अगर एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो 12400 डिवाइड बाय आप लिख सकते हो 3500। ओके, तो ये जो आप फाइंड आउट करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 35 है ना, तो 3.35 समथिंग, सॉरी 55 समथिंग उसका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। 3.55 समथिंग उसका आंसर आएगा। अभी आपको देखना है दोनों प्लेट का वर्क फंक्शन। तो आपकी जो प्लेट ए दे रखी है उसका वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक का है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बी का दिया हुआ है 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसका भाई फोटो इमिशन होगा, जिसकी एनर्जी मीन्स आपकी जो एनर्जी फाइंड आउट हुई वो एनर्जी से कम होनी चाहिए आपकी वर्क फंक्शन, तो 1.19 मीन्स आपका आंसर आएगा भाई फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी द इमिटेड बाय द मेटल बी। मीन्स के मेटल बी में आपका प्रूफ होगा। ये जो आपकी जो कंडीशन है ये ई इज ग्रेटर देन होनी चाहिए वर्क फंक्शन बी, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है बट ए के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए हमारा ए नहीं आएगा, ठीक है। तो ओनली फॉर मेटल बी आएगा। ओके, देन आफ्टर हमको स्टडी करना है भाई 22। तो व्हेन द मोनोक्रोमिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज एट द डिस्टेंस इज आर फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। हमने पहले मोनोक्रोमिक लाइट को एक आर जितना डिस्टेंस पे रखा। द कट ऑफ वोल्टेज इज वी एंड द सैचुरेशन करंट इज आई। इफ द सेम सोर्स, हमने सोर्स नहीं चेंज किया बट प्लेस एट द डिस्टेंस इज 3 आर अवे। तो पहले हमारा ओनली फॉर आर डिस्टेंस था, देन आफ्टर हमें 3 टाइम्स डिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दिया। देन आफ्टर द फोटो इलेक्ट्रिक सेल या इसके आपकी जो पोटेंशियल और करंट में कौन सा चेंजेस आने वाला है। हमारी जो पोटेंशियल होती है एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है, एक फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है, और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, मीन्स का आपका पोटेंशियल इज रिमेन सेम रहने वाला है। बट हम इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे कि तो हमारी जो इंटेंसिटी होती है तो इंटेंसिटी का इक्वेशन होता है आई इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। ऐसा इक्वेशन मैंने आपको स्टडी करवाया ही इसमें। ओके, तो एरिया होती है हमारी जो फोटॉन्स होते हैं ना, वो हम स्फेरिकल मान ले तो उसका एरिया होता है 4πr²। सो दैट आई इज इक्वल टू पी अपॉन 4πr²। सो दैट हमको रिलेशनशिप निकालना है डिस्टेंस के रिगार्डिंग, तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर आपका डिस्टेंस 3r हुआ है तो आपकी इंटेंसिटी 9 टाइम्स, क्योंकि हम यहाँ पे 3 लिख देंगे ना, तो 3 टाइम्स मीन्स के 3 का स्क्वायर मीन्स के आपकी इंटेंसिटी 9 टाइम्स डिक्रीज होने वाली है, 9 टाइम्स, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज डिक्रीज बट पोटेंशियल इज रिमेन सेम। सो दैट सिचुएशन करंट विल डिक्रीज एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल विल नॉट चेंज। ये आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है।
ओके, ये जो था ये हमारा 21 वाला था और ये है हमारा 22 रिगार्डिंग। ओके, तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे भाई 23। हम देखते हैं 23। तो हाउ मनी द फोटॉन्स आर इमिटेड बाय द लेसर सोर्स, उसका पावर हमको दे दिया है कि भाई 5 × 10⁻³ वाट ऑपरेटिंग एट द 632.2 नैनोमीटर इन 2 सेकेंड्स। ओके, तो आपको फाइंड करना है कि मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो पहले हम थोड़ा इक्वेशन के बारे में बातचीत करेंगे कि भाई पावर के इक्वेशन, हमारी जो इंटेंसिटी की इक्वेशन होती है, इंटेंसिटी आई, सॉरी हम पावर की इक्वेशन हम लेके पावर पी इज इक्वल टू होती है वर्क डन अपॉन टाइम। ऐसी हमने इक्वेशन 11th में आती है, पावर पी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन इज इक्वल टू हम एनर्जी भी लिख सकते हो, तो एनर्जी अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, तो ये टाइम तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो ये ऐसा इक्वेशन हो जाएगा कि भाई टी इंटू पी इज इक्वल टू ई, और यहाँ पे मैं एन रख देता हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो ओके, तो एन को आपको सब्जेक्टिव बनाना है, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू टी अपॉन एनर्जी ई। ठीक है, ओके, देन आफ्टर आपको एनर्जी यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आप पहले आप एनर्जी फाइंड आउट कर लोगे कि भाई एनर्जी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमड़ा करके। ठीक है, तो एच की वैल्यू होगी 6.63 × 10⁻34। देन आफ्टर सी की वैल्यू होगी 3 × 10⁸ एंड डिवाइड बाई लेमड़ा। तो लेमड़ा यहाँ आपको यहाँ पे दे रखा होता है भाई 632.2 नैनोमीटर, तो 632.2 × 10⁻9। ठीक है, तो पहले आपको एनर्जी फाइंड आउट होगी। ओके, उसकी एनर्जी आएगी 3.15 × 10⁻19 जूल। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना कि भाई ए वाली इक्वेशन में ये आपको पुट कर देना उसकी वैल्यू, तो आपका जो नंबर है वो है 23 नंबर। ठीक है, ओके, तो एन इज इक्वल टू पावर पी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कि भाई 5 × 10⁻³ एंड टी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कि भाई 2 सेकेंड है, एंड एनर्जी आपको दिया फाइंड आउट की आपने तो 3.15 × 10⁻19। ओके, तो आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट होता है, वो होता है 3.2 × 10⁻16। ठीक है, एवरी सेकेंड्स। ओके, देन आफ्टर हमको नेक्स्ट देखना है कि भाई 24। तो 24 अल्ट्रावायलेट बीम of a wavelength is a 280 nanometer is incident on the lithium surface of work function आपको दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ओके, तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो ना कि भाई आपकी जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे 24 में लिख देता हूँ कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन पाई नॉट। ओके, यहाँ पे आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, तो मैं इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करूँगा। भाई काइनेटिक एनर्जी इसी को आप लिख सकते हो बाई 1/2 mv²। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हो एच सी अपॉन ई लेमड़ा, यानी यहाँ पे आपका वर्क फंक्शन फाई नॉट। बट यहाँ पे आपको दिखिए कि भाई आपकी जो वेवलेंथ दी हुई है लेमड़ा, तो लेमड़ा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 280 नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो आपने याद रखा हुआ कि भाई ये जो वाली टर्म आती है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई 1240 अपॉन 280 माइनस यहाँ पे वर्क फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ पे वर्क फंक्शन दिया हुआ है माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, तो यहाँ पे मैंने ई लिख दिया और यहाँ पे 1/2 mv²। देन आफ्टर आपको v² को सब्जेक्टिव बनाना है, तो ये 2 यहाँ पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे 2e अपॉन m, ये m डिवाइड में चले जाएंगे, और यहाँ पे 1240 अपॉन 280 माइनस 2.5 और उसका स्क्वायर लिमिट्स के आपको यहाँ पे रूट में लिख देना है। तो v इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 × 1.6 × 10⁻19 अपॉन 9.1 × 10⁻31। देन आफ्टर 1240 अपॉन 280 इसके 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड माइनस 2.5। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि अगर आपका रूट में आपका आंसर आता है और रूट आपको निकालना चाहते हो, तो आपका जो ऑर्डर होता है ऑर्डर आपका इवन नंबर में आना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर में इसका कोई भी टर्म में आप इवन नंबर में आप सेट कर सकते हो, तो इवन नंबर का ही रूट निकल सकता है, ऑड नंबर का रूट निकल सकता नहीं है। ठीक है, तो आप उसकी स्पीड फाइंड आउट करोगे। ओके, आपको यहाँ पे उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पे इसके उसका रिलेशन आप ए वाली जो टर्म का क्लासिफिकेशन करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1.9। तो आपकी स्पीड v इज इक्वल टू होगी 2 × 1.6 × 10⁻19 × 1.9 एंड डिवाइड बाई 9.1 × 10⁻31।
ठीक है। तो उसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो उसकी स्पीड आपको मिल जाएगी कि भाई 8.2 इंटू 10⁵, तो 8.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये उसका आंसर मिल गया। देन आप पर आपको देखना है कि भाई 25 अल्ट्रावायलेट लाइट्स द वेवलेंथ इज 66.26 नैनोमीटर एंड इंटेंसिटी आपको दे रखी है। आपको जो क्वांटिटी दे रखी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड वेवलेंथ दे रखा है लैम्बडा इज इक्वल टू 66.26 नैनोमीटर and by which the photoelectrons is ejected out if only the 0.1% of the incident photons is produced the photoelectrons and the surface area of the metal surface is 4 meter square। तो आपको एरिया दे रखा है A is equals to 4 meter square। then number of the electrons आपको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए आपका जो पहले आपने इक्वेशन बनाया था पावर का, तो मैं यहाँ पे मैं वापस बना देता हूँ कि पावर इज इक्वल टू मैंने लिखा था वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन आप टाइम लिख सकते हो, ठीक है। और देन आप टाइम को आप यहाँ पे ले जाते सकते हो, तो यहाँ पे उसका इक्वेशन बनेगा पी टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी। तो आपको एन फाइंड आउट करना है ना, तो एन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो पी इंटू टी अपॉन ई, और पावर पी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो कि भाई इंटेंसिटी का इक्वेशन होता है आई इज इक्वल टू पावर पी अपॉन एरिया, सो देयर पावर पी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट करना है, वो पर सेकंड में फाइंड आउट करना है, एवरी सेकंड में। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टी इज इक्वल टू 1 और पावर पी इज इक्वल टू आई इंटू एरिया इंटू 1 इंटू एनर्जी। तो आपको तो पहले एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे लैम्बडा दिया रखा है तो आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पहला एनर्जी में फाइंड आउट कर लेता हूँ कि भाई ई इज इक्वल टू एच सी अपन लैम्बडा से मैं एनर्जी फाइंड आउट करूँगा, ओके। तो वो जो एनर्जी मैं इसके यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूँगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट करना क्योंकि आपको जूल में फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ एंड डिवाइड बाई इस लैम्बडा इज 666.26 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो इस एनर्जी का आप एनर्जी का मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो उसका मैं क्या करता हूँ एनर्जी वाली पूरी टर्म में यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एन मिलेगा, एन इज इक्वल टू और इंटेंसिटी आपको दी हुई है कि भाई 2, वो एरिया भी दिया हुआ है 4, डिवाइड बाई मैं पूरी टर्म आपको लिख देनी है कि भाई 6.63 इंटू 10⁻�34 इंटू 3 इंटू 10⁸, ये डिवाइड का डिवाइड चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 66.26 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर फाइंड आउट हो गया, और वो नंबर फाइंड आउट हुए 2.67 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो वो जो नंबर फाइंड आउट हुए वो तो फोटॉन्स के फाइंड आउट हुए, बट आपको इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने, तो इलेक्ट्रॉन का आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि वाई ओनली फॉर 0.1%, ओनली फॉर 0.1%, ठीक है। तो आपको उसके नंबर ऑफ परसेंटेज में फाइंड आउट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 100 इंटू 2.67 इंटू 10⁻18, 2.67 इंटू 10⁻18। तो आपका आंसर आ जाएगा कि भाई 2.67 इंटू यहाँ पे आप कर दीजिए, तो यहाँ उसका ऑर्डर 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आएगा ना कि भाई 0.1 का होता है 10⁻⁻1 और 100 का होता है 10⁻2, तो 10⁻2 ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻3। तो यहाँ पे 18, तो 18 - 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 15। सो दैट नंबर ऑफ दिस इज इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हुआ 2.67 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा 2.67 इंटू 10⁻15, ओके। देन आप हम देखते हैं भाई 26 नंबर, ओके। तो 26 नंबर में आपको दिया हुआ है कि भाई इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिक्रीज। आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है 1.85 वोल्ट टू 0.82 वोल्ट्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिक्रीज। The wavelength of the incident light is varied from the 300 nanometer to 400 nanometer। तो प्लांक कांस्टेंट आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, प्लांक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो उसकी इक्वेशन होती है वो ऐसे होती है कि भाई ई बी नॉट
EB1 में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपका 2 इक्वेशन बनने वाला है, ठीक है। देन आफ्टर ये आपको यहाँ पे लेमडा दिया हुआ है ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन बनता हूँ बाई HC/E लेमडा। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। देन आफ्टर उसका वर्क फंक्शन, ओके, तो उसका कोई वर्क फंक्शन होगा, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, प्लांक कांस्टेंट, उसका कोई वर्क फंक्शन होगा, तो मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया। दिस इज अ 1 इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 2 EB2 इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिखेंगे भाई HC/, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 और -5 इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपको क्या करना है कि भाई इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा V1 - V2 इंटू E इक्वल्स टू, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलने वाला है भाई HC/E। तो HC/E कॉमन निकल गया और 1/λ1 - 1/λ2 आ गया, ठीक है। देन आपको क्या करना है कि भाई एस को आपको सब्जेक्टिव बनाना है, एच को। तो मैं एस को मैं सब्जेक्टिव बना दूंगा, तो E वाली टर्म यहाँ पे चली जाएगी। एस को मैंने सब्जेक्टिव बना दिया, तो ए वाली जो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म जो होती है वो डिवाइड में चली जाती है, ठीक है। और ये यहाँ पे चली जाती है, तो E का स्क्वायर V1 - V2 और यहाँ पे आ जाएगा ये पूरे के पूरी डिवाइड में 1/λ1 - 1/λ2, ऐसा आपका इक्वेशन बनेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया है कि भाई आपको यहाँ पे E नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आपको पोटेंशियल नहीं फाइंड आउट करना, एच फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे E² कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली फॉर E बचेगा। देन आफ्टर मैं यहाँ पे उस सभी की वैल्यू में रख देता हूँ 1.6 × 10⁻⁻19 और हमको पोटेंशियल फर्स्ट का दिया हुआ है 1.85 एंड सेकंड का 0.82, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई 1.85 - 0.82 और 3 × 10⁸ और λ1 और λ2 की वैल्यू पे यहाँ पे मैं गिवन डेटा लिख देता हूँ कि भाई λ1 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 300 नैनोमीटर, λ2 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो 1/300 × 10⁻⁹, 400 × 10⁻⁹, ठीक है। ओके, आप सभी सारी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसका आप में इसके सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपका आंसर आता है 4.12 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। ऐसा आपका आंसर आता है। आंसर है आपका बी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल सीजम प्लेट वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है 5। ये था आपका 26 नंबर का। देन आफ्टर 27 कि भाई वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है 5। वर्क फंक्शन 5 इक्वल्स टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज मूव द वर्टिकल डाउनवर्ड एट द कांस्टेंट स्पीड v इन अ रूम फुल द रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ। आपको एक वेवलेंथ भी दिया हुआ है कि भाई लैम्डा इक्वल्स टू 250 नैनोमीटर, 250 nanometer, this is wavelength, and above the minimum value of the v so that the vertical upward the component of the velocity आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास काइनेटिक का इक्वेशन अवेलेबल है कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो HC/λ, ठीक है। और यहाँ पे वर्क फंक्शन 5। ओके, आपको काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है 1/2 mv² इज इक्वल टू यहाँ पे HC/λ इन -5। ओके, तो यहाँ पे आपको मिस के यहाँ वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है 1.9 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट सभी की वैल्यू रखनी है। पहले तो आपको v² को कॉमन बनाना है, तो यहाँ पे बन जाएगा HC/λ -5 और ये 2 यहाँ पे डिवाइड में और मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा m। देन आफ्टर v को v बनाना है ना, तो रूट में आ जाएगा 2/m और यहाँ पे HC/λ और -5, ठीक है। और सभी सारी की वैल्यू आपको पुट कर देनी है कि भाई 2/9.1 इंटू 10⁻31 और एस की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 और लाइट ऑफ स्पीड की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ एंड डिवाइड में उसकी लैम्डा कि भाई 250 इंटू 10⁻9, तो सभी सारी रूट में ही है। और यहाँ पे माइनस आपका वर्क फंक्शन दिया हुआ है कि भाई 1.9 इंटू आपको करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻19
ठीक है। ओके, ये सब्ट्रैक्शन कब होता है वो तो आपका मालूम है ना, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी सब्ट्रैक्शन होगा। तो आपको ऑर्डर पहले सेम करना है, देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन होगा, और सभी की आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसकी स्पीड आपको ओके वो जो स्पीड आती है वो आती है 1.04 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो 1.04 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ओके, देन यहाँ पर हम देखते हैं 28 नंबर। Towardly the reflecting mirror, the place the horizontally face a parallel beam of light as show. The mass of the mirror is 20 grams. मास ऑफ मिरर आपको दिया हुआ है कि भाई 20 ग्राम है, m इज इक्वल्स टू 20 ग्राम। ये आपका 28 नंबर, ठीक है। ओके, इज एज्यूम द 30% ऑफ द लाइट इज emitted by the source, the passing through the lens and absorbs the powers of the source is need to the support the mirrors। आपको एक पावर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो मैं पावर में से फोर्स कैसे बनाता हूँ ये आपको यहाँ पे देखना है कि भाई आपका जो फोर्स होता है, फोर्स F इज इक्वल्स टू, उसकी इक्वेशन में पावर के रिगार्डिंग में ऐसे में लिख सकता हूँ। एक कैसी आई मैं आपको बताता हूँ कि भाई पावर इज इक्वल्स टू होता है एनर्जी इंटू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। ओके, देन आफ्टर लाइट ऑफ स्पीड होती है कि भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम आपका कैंसिल आउट हो गया। देन आफ्टर व्हाट इज द वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट F इंटू डी एंड डिवाइड में है डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी भी कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आ गया फोर्स F। तो ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है, कि ये आपका फोर्स ही है और फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा mg, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे 2 क्यों तो मल्टीप्लिकेशन किया है क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ओके, देना पर आपको फाइंड आउट करना कि भाई पावर P, तो P आपको सब्जेक्टिव बना देना कि भाई P इज इक्वल टू आएगा CmG एंड डिवाइड में आ जाएगा P2। ओके, देन आफ्टर C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ एंड इंटू मास आपको दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻³ एंड 9 जी की वैल्यू आपको लिख सकते हो 10 एंड डिवाइड में आपको करना है 2। ओके, आप उसका क्लासिफिकेशन फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 10। ओके, तो 10 और 10 तो उसका ऑर्डर हो गया 2, तो यहाँ पे 10⁻3, तो यहाँ पे बचेगा 10⁻1, तो 3 इंटू 10⁻7, सॉरी 3 इंटू 10⁻7, 3 इंटू 10⁻7, बट यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना परसेंटेज में, वो परसेंटेज है ओनली फॉर 30%, ठीक है। तो आपको इंटू करना पड़ेगा 30/100, ठीक है, आपको इंटू करना पड़ेगा 30 इंटू 100। ओके, आप ऐसे करोगे तो 3 मीन्स के यहाँ पे 100 डिवाइड में हो जाएगा तो 0.3 आ जाएगा, तो उसका ऑर्डर फाइंड आउट हो जाएगा और उसका पावर फाइंड आउट होता है 10⁸8। यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ कि आपका पावर है ना, वो पावर ओनली फॉर 30% लेना है, ठीक है। तो ये सभी सारे राइट ही है, बट आपको यहाँ पे ऐसे कर देना कि आपको पावर 30% लेना है। तो आपका पहले पावर P था, तो इंटू 30/100 करेंगे तो आप उसका आंसर आ जाएगा 0.3। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 0.3, ठीक है। तो ध्यान आफ्टर आपको P फाइंड करना है तो 0.3 यहाँ पे चले जाएंगे, तो मैं यहाँ पे 0.3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपने 0.3 लिख दिया तो अब आपका आंसर क्या आएगा, देखो 2 कैंसिल आउट हो गया और ये 0.3 है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻1, तो ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10⁻1 ये ऊपर चले जाएंगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा, ये 10⁻1 है ऊपर जाता है तो उसका ऑर्डर हो जाता है +1। तो 1 2 एंड 3 और ये 3 तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो उसका आंसर आ गया 10⁸8, तो उसका आंसर आता है 10⁸8, ठीक है। तो मैं वापस उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि भाई फोर्स F इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है 2P/6 क्योंकि वो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए मैंने 2 टाइम्स यहाँ पे पावर लिखा है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन कैसे आती है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था भाई वर्क डन, और P इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और C इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज कैंसल, एंड वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैंसल इज इक्वल टू फोर्स फाइंड आउट हुआ, ठीक है। देन आप यहाँ पे लिख देंगे कि भाई 30% पावर आपका मिस के यूज़ हो रहा है, तो आप यहाँ पे 30 इंटू 100 यहाँ पे 0.3 P इज इक्वल टू, आपको यहाँ से P को सब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है।
तो CmG/2 सभी की आपको वैल्यू रख देनी है। सभी की वैल्यू रखेंगे तो आपका ऑर्डर फाइंड आउट हो जाएगा 10⁸ वाट। तो आपका पावर आ गया 10⁸ वाट। देन आफ्टर 29, if a surface has the work function is a 4 electron volt, what is the maximum velocity? आपने वेलोसिटी बहुत बार आपने फाइंड आउट की है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द लिबर्टी फॉर्म्स द सरफेस व्हेन इज द इरेडिएटेड विद द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस द वेवलेंथ इज अ 0.2 माइक्रोमीटर। आपको एक वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है। ओके, तो 29 नंबर 29, तो 29 में वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है फाई इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन आपका वेवलेंथ लैम्बडा आपको दिया हुआ है 0.2 माइक्रोमीटर। आपको फाइंड आउट करना काइनेटिक एनर्जी का। आपको इक्वेशन लिखना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी hc/λ माइनस वर्क फंक्शन फाई, यहाँ पे होता है 1/mv² इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं सभी की वैल्यू पुट कर देता हूँ कि भाई 6.63 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 एंड डिवाइड में उसका लैम्बडा है 0.2 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो है, सो दैट -6 एंड माइनस वर्क फंक्शन फाई इज 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको यहाँ पे v का स्क्वायर को सब्जेक्टिव बनाना है ना। ओनली फॉर मैं यहाँ पे v लिख देता हूँ और ये सभी सारी टर्म को मैंने रूट में रख दिया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और m डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/9.1 इंटू 10⁻31, ये सभी सारी टर्म यहाँ पे आएगी। तो 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 इन डिवाइड में होगा 0.2 इंटू 10⁻6 और यहाँ पे आएगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। आप उसकी कैलकुलेशन करोगे तो देन आपको उसकी वेलोसिटी आपको फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। कैसे फाइंड आउट किया वो मालूम पड़ा है ना। ये मैंने यहाँ पे कॉमन में ही ले लिया, देखो इसे आप काउंट कर दोगे और 2 आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे और ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो ऐसा आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसकी आपकी वेलोसिटी फाइंड आउट होती है, तो उसकी वेलोसिटी आती है 8.8 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, आपका न्यूमेरिकल नंबर है 30। इन फोटोइलेक्ट्रिक इमिशंस द प्रोसेस फ्रॉम द मेटल ऑफ वर्क फंक्शन, आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है कि भाई 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है कि भाई 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द कोरस्पॉन्डिंग द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, बट स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है EV0। काइनेटिक एनर्जी 30 न्यूमेरिकल्स, तो कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होता है EV0 और काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दैट हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस, आपका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो E आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइंड आउट हो जाएगा 0.5, तो आपका आंसर आ गया 0.5 वोल्ट्स। ओके, देन आफ्टर 31, the light to the different the frequency which the photons have the energy, आपकी एक टू लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हो और दोनों की एनर्जी डिफरेंट है ऑब्वियसली। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली द एलिमेंट्स द मेटालिक सरफेस हुज द वर्क फंक्शन। आपको एक वर्क फंक्शन दिया हुआ है, दोनों मात्र सेम ही रहेगा क्योंकि आप एक ही मटेरियल पे 2 लाइट इंसिडेंट करने वाले हो, ठीक है। तो आपका वर्क फंक्शन एक ही रहेगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर सक्सेसिवली। तो रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। ओके, तो आपको एक रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्पीड के रिगार्डिंग आपको एक स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आपका जो इक्वेशन होता है, तो आपका इक्वेशन ऐसे होता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड, काइनेटिक एनर्जी में स्पीड आएगी ना, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बनता है वो काइनेटिक एनर्जी Ke इज इक्वल टू hμ माइनस φ0 ऐसे बनता है। तो काइनेटिक एनर्जी इसके 1/mv² आप लिख सकते हो और hμ के बदले आप एनर्जी लिख सकते हो एनर्जी माइनस φ0, ठीक है। ओके, तो आपको इमेज के यहाँ पे एनर्जी आपको एक यहाँ पे V1, आप यहाँ पे V1 लिख देते हो, P1 और यहाँ पे E1, ठीक है। और वर्क फंक्शन दोनों के लिए सेम ही है। ओके, देन आफ्टर 1/2 V1² इज इक्वल टू आपकी जो फर्स्ट एनर्जी दे रखी है वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका है वर्क फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू आएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही दूसरे के लिए फाइंड आउट करना 1/2 V2² इज इक्वल टू, उसके लिए आपको एनर्जी दे रखी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या करना है कि भाई ये दोनों का जो रिलेशनशिप आया उसको आपको डिवाइड कर देना है। अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1/2 और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इक्वेशन से आप डिवाइड करने वाले हो तभी, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा v1² अपॉन v2² इज इक्वल टू आएगा 0.5, तो 0.5 का मीनिंग होता है 1/2, तो 1/2 और यहाँ पे 2 तो 1/4, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों मिस के ऊपर नीचे आएगा तो वो तो कैंसिल आउट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको v1 अपॉन v2 का रेशियो फाइंड आउट करना है ना, तो v1 अपॉन v2, तो यहाँ पे आपको रूट करना पड़ेगा। रूट करोगे तो 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट होता है 2, तो उसका रेशियो फाइंड आउट होगा कि भाई 1/2, ठीक है। ओके, देन आफ्टर 32 द फोटो इलेक्ट्रिक emissions occurs only when the incident light has the more than certain minimums वेवलेंथ इंटेंसिटी से कोई चेंजेस नहीं होता है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंडेंट है, ठीक है। देन आफ्टर 33 के भाई 200 वाट सोडियम स्ट्रीट लैम्प, ये आपको उसका पावर दिया हुआ है, वाट यूनिट होता है भाई पावर का, ठीक है, और जूल पर सेकंड भी यूनिट होता है पावर का, तो जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं भाई वाट, ठीक है। तो ये 200 वाट सोडियम द स्ट्रीट लैम्प इज इमिट्स येलो लाइट्स, सोडियम लैम्प है आपका, वो येलो लाइट इमिट करता है, तो उसमें उसकी जो वेवलेंथ है वो आपको दी हुई है 0.6 माइक्रोमीटर। एज्यूमिंग इज टू बी द 25% एफिशिएंसी इज कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट्स। द नंबर ऑफ द फोटॉन्स ऑफ द येलो लाइट्स इज इमिटेड इज पर सेकेंड, वो आपको फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, मैंने 3-4 बार तो मैंने ऐसा सोल्व करवा दिया नंबर ऑफ फोटॉन्स वाला, तो आपको अभी मालूम पड़ गया होगा कि भाई पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन इज इक्वल टू होती है एनर्जी। तो हमारा जो पावर का इक्वेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा कि भाई एनर्जी अपॉन टाइम, बट मैं यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स में यहाँ पे लिखा देता हूँ। ओके, देन आप हम बातचीत करेंगे भाई एनर्जी के रिलेटेड, तो आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले आप एनर्जी फाइंड आउट करोगे भाई, एनर्जी का इक्वेशन आप बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आपको एन को सब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। तो एन को सब्जेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा भाई पी इंटू टी अपॉन एनर्जी आएगी, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई सभी की वैल्यू रख देनी है। ओके, तो आपको पावर दिया हुआ है कि भाई 200 वाट, अपन यहाँ पे लिखा हुआ कि भाई ओनली फॉर 25%, तो 200 का 25% आपको निकालना पड़ेगा, 200 का 25%, ठीक है, ऐसे आप निकालोगे। ओके, तो उसकी पावर फाइंड आउट हो गई 50 वाट, तो आपको यहाँ पे 50 वाट लिखना है, और यहाँ पे देख लेना कि भाई पर सेकंड लिखा हुआ है। ओके, तो पर सेकंड लिखा हुआ है, तो पर सेकंड लिखा हुआ होगा तो आपका टी इज इक्वल टू आपको पुट करना है 1, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू आपका आएगा 1, और देन आफ्टर एन इज इक्वल टू यहाँ पे 50 इंटू 1। देन आपका एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है ना, तो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे वेवलेंथ दी हुई है 0.6 माइक्रोमीटर, सो दैट लैम्डा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0.6 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन एनर्जी का बनने वाला है वो ऐसा बनने वाला है कि भाई एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो आप लैम्डा को यहाँ पे लिख दीजिए, डिवाइड का डिवाइड यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। देन आप सभी के आपको वैल्यू पुट कर देनी है कि भाई 50 इंटू लैम्डा की वैल्यू दिए रखी है 0.6 इंटू 10⁻⁶। देन आफ्टर एस की वैल्यू होगी 6.625 इंटू 10⁻34 एंड देन आफ्टर 3 इंटू 10⁸, ठीक है। आप उसको सोल्व करोगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा, तो उसका आंसर मिलने वाला 1.5 इंटू 10⁻20, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। देन आफ्टर 34 द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ए बी सी, तीनों का वर्क फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन आफ्टर सेकंड बी का है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सी का है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशंस द मेटल विच विल द इमिट्स द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर द रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ। आपको एक वेवलेंथ दी हुई है, आपको फाइंड आउट करना है कि भाई कौन में से किसी में से आपको एक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो अगर आपकी एनर्जी ये तीन से ज़्यादा आती है तो भाई तीन में से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोड्यूस होगा, तो आपको कंपैरिजन करनी है, तो आपको पहले एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी का इक्वेशन यहाँ पे देखिए कि भाई आपका जो इक्वेशन है ना वो मैं शॉर्ट बना देता हूँ कि कैसे, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, आपकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया। आपको याद होगा कि मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल में मैंने ऐसा लिखा था कि भाई एनर्जी का इक्वेशन होता है इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा इंटू ई। अगर आपका लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई 12,400 अपॉन लैम्डा, ठीक है। अगर आपका लैम्डा यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई कितना दिया हुआ है 4,100, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4,100 आप लिखोगे तो उसका जो आंसर आएगा
तो वो आएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन का आंसर बन गया वो बन गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसा याद रखना कि भाई एंगस्ट्रॉम में नहीं दिया होगा ना, अगर आपको नैनोमीटर में दिया होगा तो वो भी आप पुट कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको ओनली फॉर 1214 ही रखना है। ठीक है, 124000 नहीं रखना है, तो आपका एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर है। अभी आपको देखना कि भाई किस में से इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोड्यूस होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लेट के लिए 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3 से कम ही है, तो इसका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। देन आप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कम है तो उसका भी होगा, बट एसी का नहीं होने वाला। ठीक है, तो ए और बी आपका आंसर आएगा, ए और बी। ठीक है, दिस इज द 34 नंबर। देन आप नेक्स्ट देखते हैं कि भाई 35 नंबर, इन अ फोटो सेल विथ एक्साइटिंग वेवलेंथ लैम्ब्डा the faster electron has a speed v if the exciting wavelength is a change। पहले आपकी वेवलेंथ थी लैम्ब्डा, देन आफ्टर आप वेवलेंथ चेंज कर रहे हो 3 लैम्ब्डा अपॉन 4, द स्पीड ऑफ द फास्टर इलेक्ट्रॉन विल बी। तो आपको एक स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको रिलेशनशिप निकालनी है। आपका जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है इसमें से आपको रिलेशनशिप निकालनी है कि भाई स्पीड एंड वेवलेंथ की रिलेशनशिप। ओके, तो आप कैसे निकालोगे भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में यहाँ पे आपको फोटो सेल दिखा हुआ है, तो भाई उसका जो स्पीड का रिलेशन हमारा काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन में आएगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू आती है एच म्यू एन माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट। बट यहाँ पे म्यू के फ्रीक्वेंसी के बदले में यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ भाई लैम्ब्डा की टर्म में, मीन्स के वेवलेंथ की टर्म में। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई 1/mv² एंड देन आफ्टर यहाँ पे आएगा एच सी अपॉन लैम्ब्डा और यहाँ पे आएगा वर्क फंक्शन फाई नॉट। आपको ओनली फॉर कंपैरिजन करनी है, ओनली फॉर स्पीड और वेवलेंथ के रिगार्डिंग। तो सभी सर आप देख सकते हो कि भाई उसकी जो मास होती है तो उसकी मास की वैल्यू सभी में सेम ही होती है, तो 1/2 1 कैंसिल ही होने वाला है। यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम होती है और लाइट और स्पीड की भी वैल्यू सेम होती है और 1 मीटर के वर्क फंक्शन भी आपका सेम ही रहता है। आप ओनली फॉर वेवलेंथ ही चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो उसका जो रिलेशनशिप निकलेगा तो वो ऐसा निकलेगा कि भाई वी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा, सो दैट वी ओनली फॉर वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट लैम्ब्डा। ठीक है, तो आप यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई अगर आपको v1/v2 लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई रूट लैम्ब्डा 2/λ1, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके, देन आफ्टर आपको एक λ2 और λ1 की वैल्यू आपको रख देनी है। तो आपकी जो λ1 की वैल्यू है वो ओनली फॉर लैम्ब्डा है, देन आफ्टर λ2 की वैल्यू है 3λ/4 है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि भाई v1/v2 इज डायरेक्टली इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में मैंने पहला लिखा था, अपन यहाँ पे आप इक्वल्स टू में लिख सकते हो कि भाई 3/4 λ/λ, तो लैम्ब्डा इज कैंसल, सो दैट v1 इज इक्वल्स टू v, वेलोसिटी v वो आपकी फाइंड आउट होगी। एक आपकी जो फर्स्ट आपकी λ1 की वैल्यू लैम्ब्डा है ना, तो आपको यहाँ पे v1 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपको यहाँ पे v1 की वैल्यू दे रखी है और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। v1 की वैल्यू है v, तो v और v2 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3/4। ठीक है, पर आपको यहाँ पे v2 फाइंड आउट करना, तो मैं उसको मैं इन्वर्स कर देता हूँ, तो v2/v इज इक्वल टू उसका मैं ऑर्डर ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, देन आफ्टर v2 इज इक्वल टू फाइंड आउट हो जाएगा v 4/3 1/2। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा बी। ठीक, तो वो जो हमारा क्वेश्चन नंबर था वो क्वेश्चन नंबर था 35, दिस इज 35। देन आफ्टर हम नेक्स्ट देखते हैं भाई 36। द वर्क फंक्शन ऑफ द निकल इज 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ इज 2000 एंगस्ट्रॉम्स is incident on electron are emitted, so what will be the maximum velocity is emitted electron। आपको एक मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके, तो आपको एक वर्क फंक्शन दे दिया है, देन आफ्टर आपको एक वेवलेंथ दे दिया हो, तो आपको एक वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो ना। ओके, तो आपको एंगस्ट्रॉम ओके, तो आप मैं ये जो वाला न्यूमेरिकल है ना, मैं उसमें अलग पैटर्न करता हूँ, थोड़ी इजी वाली पैटर्न्स। अब देखिए कि भाई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एच म्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, तो एच म्यू को और फाई नॉट की वैल्यू है, तो फाई नॉट की वैल्यू ऑलवेज आपको दी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपकी भी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने के लिए आप यहाँ पे आप एच सी अपॉन ई लैम्डा रख सकते हो ना, और यहाँ पे माइनस फाई नॉट।
ठीक है। तो आपका जो टर्म है तो एच सी अपॉन ई लैम्बडा, अगर आपका लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई 12,400 लैम्बडा। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई 12,400 लैम्बडा, और लैम्बडा की वैल्यू आपको दे रखी है 2000। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 2 कैंसिल आउट होने वाला है, और यहाँ पे आपको वर्क फंक्शन मिलेगा, और वर्क फंक्शन को आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई कितना दिया हुआ है 5.01। यहाँ पे आपको माइनस करना है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे एक जीरो हम इसके 12.4, तो 12.4 डिवाइड बाई 2 आप कीजिएगा तो उसका आंसर आएगा 6.2 माइनस 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो उसमें से आप निकालोगे तो उसका आंसर आएगा 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो वो हमारी फाइंड आउट हो गई काइनेटिक एनर्जी। ओके, वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट होगी। हमारी जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आती है 1/mv² इज इक्वल टू 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इसमें से आपको स्पीड v को सब्जेक्टिव बनाना है, तो आपको v इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ना 2 × 1.19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 एंड डिवाइड बाई मास ऑफ पार्टिकल्स। तो मास ऑफ पार्टिकल्स मीन्स का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, एंड देन आफ्टर यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है। तो ऐसे करके आप उसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो आप ऐसे मीन्स के आपका वर्क फंक्शन के रिलेटेड आपका ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हो। आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/mv² भी लिख सकते हो, यहाँ पे 1/mv²। देन आप सभी की वैल्यू रख के यहाँ पे आप v को भी सब्जेक्टिव बना सकते हो। ठीक है। क्या रहा है आपको? ओके। तो ये वाली जो टर्म है, तो टर्म आपको इसके सिंप्लीफिकेशन करके उसका आंसर आता है 6.46 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ओके। देन आफ्टर हम देखेंगे नेक्स्ट 37। ओके, 37 देखिए तो भाई फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन आर गिवन द सेम एनर्जी। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस कौन सा है? भाई मास का डिफरेंस है। भाई प्रोटॉन का मास होता है ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन का मास होता है कम। ठीक है। उन दोनों की एनर्जी सेम है। वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटॉन्स इज इलेक्ट्रॉन आर द लैम्बडा पी एंड लैम्बडा ई इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका डी ब्रोगली का वेवलेंथ का इक्वेशन का जो रिलेशनशिप था वही आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा 37 में। तो डी ब्रोगली ने फाइंड आउट किया था वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू h/p एंड p इज इक्वल टू मोमेंटम। तो मोमेंटम की इक्वेशन होती है m × v, सो दैट लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv फाइंड आउट होगा। सो दैट आपका यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड हुआ कि भाई लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज़्यादा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ख्याल आया आपको? इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी वेवलेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे ऐसा रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ कि भाई लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1/m फाइंड आउट हुआ। ओके। तो आपकी जो वेवलेंथ आएगी वो वेवलेंथ यहाँ पे जो फोटोन का मास होता है वो फोटोन का मास इलेक्ट्रॉन से कम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से कम आएगा तो उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो ज़्यादा आएगी, तो लैम्बडा पी। तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप मिलेगा लैम्बडा पी ग्रेटर देन लैम्बडा ई। ख्याल है? क्योंकि आपका जो फोटोन है तो फोटोन का मास ज़्यादा है, फोटोन का मास कम है। इलेक्ट्रॉन की कंपेरिजन में सी फोटोन का मास आपका कम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई मास ऑफ फोटोन इज लेस देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट ए रिलेशन आपका प्रूव होगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द फोटॉन्स। तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स ही फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड्स बाय 10 वाट सोडियम। आपको एक वोट दिया हुआ है 10 वाट पावर। ठीक है। तो आपकी एज्यूमिंग इज द 90% ऑफ द कंज्यूम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द लाइट्स, जिसमें से आपको 90% पावर लेना है। ठीक है। तो आपको सोडियम के लाइट की एक वेवलेंथ भी दे रखी है और एच की भी वैल्यू भी दे रखी है। तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट करना है। तो आप वैसे ही आप फाइंड आउट कर लोगे कि भाई आपका जो हमने आगे निकाला था पावर का इक्वेशन कि भाई पावर पी इज इक्वल टू होती है n × e। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स होती है पावर p/e। तो p इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 10 वाट दिया हुआ है, बट उसका 90% इज 90 डिवाइड बाई 100। ठीक है। 100 × 90/100, सो दैट 0 0 कैंसिल, सो दैट 9 वाट। तो यहाँ पे आपको लिखना है 9 वाट। और उसकी एनर्जी आप कैसे निकालोगे? h/λ से। तो यहाँ पे 9 और h की वैल्यू होती है 6.634 × 10⁻34 इंटू c की वैल्यू होती है 3 × 10⁻8
एन लैम्बडा, और लैम्बडा की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है कि भाई 590 नैनोमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई 590 नैनोमीटर, नैनो मीन्स का 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो उसका आप इसके एक सिंप्लीफिकेशन फाइंड आउट करोगे तो उसका आंसर आता है 2.67 × 10⁻19 फोटॉन्स, ठीक है। ओके, तो आपका यहाँ तक का न्यूमेरिकल 38 तक का हो गया, ठीक है।